Morning, girls. Today we will do Act 3, Scene 3. In this scene, we are quickly transported to Venice and given a glimpse of Antonio already in the power of the cruel Shylock. This little scene serves to make more vivid the actual predicament in which Antonio has fallen and also affords an interval of time for Bassanio's return journey to Venice. In addition, the cruel and implacable character of Shylock and the noble patience of Antonio are given some strokes. So this is a very short scene, and we have Shylock. He says, "Jailer, look to him. Tell not me of mercy. This is the fool that lent out money gratis. Jailer, look to him." तो शाइलॉक यहाँ कहते हैं, जेलर इसको देखो, इसका ध्यान रखो, मुझे मर्सी दया के लिए मत कहो। ये वो मूर्ख है जिसने लोगों को पैसे मनी ग्रेटिस बिना किसी इंटरेस्ट के दिए, बिना किसी सूद के दिए। जेनर लुक टू हिम, उसका ध्यान रखो। एंटोनियो, हियर मी येट गुड शाइलॉक, अच्छे शाइलॉक मेरी बात सुनो। शाइलॉक, आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं अपने बॉन्ड लेके रहूँगा। स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, मेरे बॉन्ड के खिलाफ मत बोलो। आई हैव स्वर्न एन ओथ दैट आई विल हैव माई बॉन्ड, मैंने ये कसम खाई है कि मैं अपना बॉन्ड लेके रहूँगा। यहाँ जो बॉन्ड लेने का मतलब है क्या है कि बॉन्ड के पैसे नहीं आएंगे, पर इसके बदले जो पेनल्टी है, पनिशमेंट है, वो मैं दे के रहूँगा। दाउ कॉल्डस्ट मी डॉग बिफोर दाउ हैडेस्ट अ कॉज, तुमने मुझे कुत्ता कहा इससे पहले कि तुम्हारे पास कोई कारण था। बिना किसी कारण के तुमने मुझे एक कुत्ता कहा। बट सिंस आई एम अ डॉग, क्योंकि मैं कुत्ता हूँ, बिवेयर ऑफ माई फैंग्स, तो मेरे जो फैंग्स हैं, मेरे जो दांत हैं, उनसे बचो। द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, जो ड्यूक है वो मुझे न्याय देगा। आई डू वंडर दाउ नॉटी जेलर दैट दाउ आर्ट सो फॉन्ड टू कम अब्रॉड विद हिम एट हिज रिक्वेस्ट, और मुझे हैरानी है तुम नॉटी जेलर, जेलर नॉटी वैसे शरारती है, यहाँ मिस्चीवियस। दाउ आर्ट सो फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब फुलिश, उस समय जो फॉन्ड का मतलब शेक्सपियर जैसे यूज़ करता था, उसका मतलब है फुलिश। दैट दाउ आर्ट सो फॉन्ड, तुम इतने मूर्ख हो। टू कम अब्रॉड, कि तुम बाहर तक आ गए, जेल से बाहर आ गए। विद हिम, उसके साथ, एट हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट पे। एंटोनियो, आई प्रे दी हियर मी स्पीक, तुम मेरी बात सुनो। शाइलॉक, आई विल हैव माई बॉन्ड एंड आई विल नॉट हियर दी स्पीक, मैं अपना बॉन्ड लेके रहूँगा और मैं तुम्हें बोलता हुआ नहीं सुनना चाहता। आई विल हैव माई बॉन्ड एंड देयरफॉर स्पीक नो मोर, मैं बॉन्ड लेके ही रहूँगा, कुछ और मत बोलो। आई विल नॉट बी मेड सॉफ्ट एंड डल डाइड फूल, मैं कोई मूर्ख जो फुलिश व्यक्ति की तरह नहीं हो सकता। टू शेक द हेड, कि अपना सिर हिलाऊं। रिलेंट, अपनी बातों से हट जाऊं, तुम्हारी बात मान लूँ। साई, लंबे लंबे सांस लूँ। एंड ईल्ड टू क्रिश्चियन इंटरसेसर्स, और जो बीच में क्रिश्चियन इंटरसेसर्स आ गए हैं, बीचोलिए आ गए हैं, जो मेरे से बात करना चाहते हैं, उनकी बात मान लूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा। फॉलो नॉट, मेरे पीछे मत आओ। आई विल हैव नो स्पीकिंग, आई विल हैव माई बॉन्ड। सैलरिनो, इट इज़ द मोस्ट इनपेनिट्रेबल कर दैट एवर केप्ट विद मैन, कर इज़ डॉग, तो सैलरिनो कॉल्स शाइलॉक अ डॉग एंड इम्पेनिट्रेबल मीन्स ही इज़ नॉट मूव्ड बाय एनी अपील्स, कुछ भी कहा जाए वो उससे भावुक नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही ऐसा ज़िद्दी आदमी है। दैट एवर केप्ट विद मैन, जो आदमियों के साथ रह रहा है। दो ही इज़ अ डॉग, ही इज़ इन कंपनी ऑफ मैन। एंटोनियो, लेट हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो। आई विल फॉलो हिम नो मोर विद बूटलेस प्रेयर्स, अब मैं और उसके पीछे नहीं जाऊँगा। विद बूटलेस प्रेयर्स, बूटलेस जिसके कोई सार ना हो, जिसमें कोई फ्रूटलेस हो, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, व्यर्थ, और व्यर्थ प्रार्थनाओं के साथ मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। ही सीक्स माई लाइफ, वो मेरा जीवन लेना चाहता है। हिज रीज़न वेल आई नो, उसके पीछे क्या कारण है मैं जानता हूँ। आई ऑफ डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फॉर फीचर्स मैनी दैट हैव एट टाइम्स मेड मोन टू मी, कई बार मैंने उसको, बहुत सारे लोगों को उसकी जो सज़ा है उससे मुक्त करवा दिया, जो कि मेरे पास आए थे और जिन्होंने मेरे सामने मौन विलाप किया। देयरफॉर ही हेट्स मी, इसलिए वो मुझसे घृणा करता है। सैलरिनो, आई एम श्योर द ड्यूक विल नेवर ग्रांट दिस फोर फीचर टू होल्ड, मुझे पक्का पता है कि ड्यूक कभी भी ये सज़ा नहीं देंगे आपको। एंटोनियो, द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ, जो ड्यूक हैं वो न्याय के रास्ते को मना नहीं कर सकते।
फॉर द कॉमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव विद अस इन वेनिस, क्योंकि ये न्याय तो जो अजनबी लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, उनको भी वेनिस में मिलता है। इफ़ इट बी डिनाइड, अगर वो ना दिया जाए, विल मच इम्पीच द जस्टिस ऑफ स्टेट, तो इनका जो स्टेट का न्याय है उसके ऊपर धब्बे के समान होगा, कलंक के समान होगा। सिंस दैट ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी कंसिस्टेड ऑफ ऑल नेशन, क्योंकि इस शहर में जो व्यापार चलता है, जो लाभ मिलता है, उसमें सभी राष्ट्रों का, सभी कौमों का भाग है। देयरफॉर गो, इसलिए जाओ। दीज ग्रीव्स एंड लॉसेज हैव सो बेटेड मी, इन दुखों ने और इन क्षति ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है, दैट आई शुड हार्डली स्पेयर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, कि कल मुझे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश भी मैं अपना नहीं दे पाऊँगा। टुमारो टू माई ब्लडी क्रेडिटर, कल मैं अपने खूनी क्रेडिटर जिसको मैंने पैसा देना है उसके पास जाऊँगा। वेल जेलर ऑन, प्रे गॉड बेसेनियो कम टू सी मी पे हिज डेट, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि बेसेनियो आ जाए, ये देख ले कि मैंने कैसे उसका कर्जा चुका दिया। देन आई केयर नॉट, और फिर मैं केयर नहीं करता। तो आप देख रहे हो गर्ल्स, ये सीन छोटा सा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ शाइलॉक के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं और एंटोनियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लाइंस हैं इसमें एंटोनियो कहता है कि टू रिफ्यूज़ शाइलॉक द प्रिविलेज at present enjoyed by all aliens of having the same rights in law as a citizen of Venice would injure the reputation of the state for impartial justice. So girls, now we move to the next scene, that is scene 5. Now it is in Belmont, a room in Portia's house. Enter Portia and Nerissa, Lorenzo, Jessica and Balthazar. So now this act 3 and scene 4 is also very important. In scene 4 we suddenly find a new element in the character of Portia. We have already seen her possessed of every graceful womanly quality, but now she shows that she is capable of rapid decision and determined action by her sudden resolve to hasten to Venice with a daring scheme for the rescue of Antonio. So we see Portia has not only womanly qualities, she is graceful, she is feminine. Along with these qualities, she has determination and manly strength. And we will see that in some of the questions that come in the examination, we are asked who is the hero of the play, and sometimes we are tempted to write that the real hero of the play is Portia. So now Lorenzo is talking to Portia. He says, "Madam, although I speak in your presence, you have a noble and true conceit." मैडम, मैं आपकी उपस्थिति में बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता था कि लोगों के सामने उनकी प्रशंसा की जाए, तो मैं आपकी उपस्थिति में बोल रहा हूँ। बट यू हैव ए नोबल, आप बहुत ही महान, एंड ट्रू कंसीट, कंसीट वैसे घमंड है, यहाँ कंसेप्शन, आपकी जो अवधारणा है वो बहुत ही महान है, ऑफ गॉड लाइक एमिटी। और ये कंसेप्शन किस चीज़ की है? कंसेप्शन ऑफ फ्रेंडशिप विच इज़ ट्रूली डिवाइन, एक ऐसी फ्रेंडशिप जो दैविक समान है। तो आपकी जो फ्रेंडशिप का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सुंदर है। विच अपीयर्स मोस्ट स्ट्रांगली इन बेयरिंग दस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड, और आपकी जो ये आपकी जो स्ट्रेंथ है और नोबिलिटी वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि कितनी स्ट्रेंथ से आपने अपने जो लॉर्ड है, आप बेसेनियो है, उसकी अनुपस्थिति आप सह रही हैं। बट इफ़ यू न्यू टू whom you show this honor, पर अगर आप जानती कि ये सम्मान आप किसको दे रही हैं, how true a gentleman you send relief, जो रिलीफ, जो आराम, जो पैसे आप भेज रही हैं जिस व्यक्ति के लिए, वो कितने शिष्ट और सभ्य पुरुष हैं। हाउ डियर ए लवर ऑफ माई लॉर्ड योर हस्बैंड, और आपके हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। जो वर्ड लवर है दैट मीन्स फ्रेंड। आई नो यू वुड बी प्राउडर ऑफ द वर्क, तो अगर आप ये जानते कि वो कितने महान हैं तो अपने काम के लिए आप और भी ज़्यादा अच्छा सुंदर प्रतीत होती, बहुत और भी गर्व कर सकती। देन कस्टमरी बाउंटी कैन एनफोर्स यू, जो कि कस्टमरी रोज़मर्रा की, बाउंटी चैरिटी, जो हम रोज़मर्रा की चैरिटी करते हैं, दया करते हैं, उसके कारण हम कोई कार्य करते हैं। तो अगर आप ये जान जाओ कि जिस व्यक्ति के लिए की है वो कितना महान है, कितना शिष्ट व्यक्ति है, तो आप अपने काम के लिए गर्व महसूस करेंगी। तो यहाँ पोर्शिया कहती है, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड, कभी भी कुछ अच्छा करने के लिए मैंने पश्चाताप नहीं किया। नॉर शेल नॉट नाउ, ना मैं अब करूँगी। फॉर इन कंपेनियंस दैट डू कन्वर्स एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर, क्योंकि उन दोस्तों में जो आपस में बात करते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं, वेस्टेज ऑफ, दिस इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम,
बट दीज आर द फ्रेंड्स हु लिव एंड पास टाइम टुगेदर, जो अपना समय इकट्ठे व्यतीत करते हैं। हुज सोल्स डू बेयर एन इक्वल योक ऑफ लव, और जिनकी आत्माओं में बराबर ही जो एक संबंध है, किसका है? प्रेम का। योग क्या होता है? जो दो बैल होते हैं उनके बीच में एक लकड़ी का फट्टा होता है जिससे वो दोनों बंधे हुए होते हैं, उसको योग कहा जाता है, जिसको हम जुआ भी कहते हैं। तो जैसे दो बैल उस लकड़ी के फट्टे से बंधे होते हैं, यहाँ पर जो बंधन है वो किसका है? प्रेम का। वो तो उन दोनों मित्रों का जो बंधन है प्रेम का, उससे उनकी आत्माएं बंधी हुई हैं। देयर मस्ट बी नीड्स अ लाइक प्रोपोर्शन ऑफ लिनियामेंट्स ऑफ मैनर्स एंड स्पिरिट। वो दो दोस्त जो अपना आपस में बात करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, जिनकी आत्माएं प्रेम के बंधन से बंधी हुई हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से मिलते होंगे प्रोपोर्शन, अनुपात में, ऑफ लिनियामेंट्स। लिनियामेंट्स शक्ल, उनकी जो शक्ल है, काउंटेनेंस है, वो उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो गुण हैं, वो सब मिलते होंगे। मैनर्स, काम करने का तरीका, एंड स्पिरिट, उनकी आत्मा, उनका व्यवहार। वट मेक्स मी थिंक दैट दिस एंटोनियो बीइंग द बूजम लवर ऑफ माई फ्रेंड, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एंटोनियो जो कि मेरे लॉर्ड, यहाँ लॉर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? बेसेनियो के लिए, उसके प्रिय मित्र हैं। मस्ट नीड्स बी लाइक माई लॉर्ड, तो ज़रूर वो मेरे लॉर्ड की तरह ही होंगे, बेसेनियो की तरह होंगे। इफ़ इट बी सो, अगर ऐसा है, हाउ लिटल इज़ द कॉस्ट आई हैव बेस्टोर्ड इन परचेजिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल, तो कितनी कम कीमत मैंने खर्च की है। आई हैव बेस्टोर्ड, मैंने खर्च की है, इन परचेजिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल, अपनी जो माई सोल, अब यहाँ पर पोर्शिया की सोल कौन है? बेसेनियो। तो बेसेनियो जैसे सेम्बलेंस, उससे मिलती जुलती जो दूसरा व्यक्ति है, उसको आज़ादी दिलवाने के लिए मैंने कितनी कम कीमत दी है। फ्रॉम आउट द स्टेट ऑफ हेलिश मिजरी, कहाँ से उसको निकालने के लिए? उस स्टेट से, उस अवस्था से, ऑफ हेलिश मिजरी, हेलिश नरक के समान, मिजरी दुख। दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ, पर ऐसा करके मैं अपनी ही प्रशंसा कर रही हूँ। देयर फॉर नो मोर ऑफ इट, इसलिए मैं और नहीं करना चाहती। हियर अदर थिंग्स, दूसरी बातें हम सुनेंगे। लॉरेंजो, आई कमिट इन टू योर हैंड्स द हस्बेंड्री एंड मैनेज ऑफ माई हाउस। लॉरेंजो, मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ अपने घर का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, अंटिल माई लॉर्ड्स रिटर्न, जब तक बेसेनियो नहीं आता। फॉर माइन ओन पार्ट, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आई हैव टूवर्ड्स हेवन ब्रीदिड अ सीक्रेट वॉव टू लिव इन प्रेयर एंड कॉन्टम्पलेशन, मैंने ईश्वर के प्रति एक सीक्रेट कसम खाई है कि मैं प्रार्थना करूँगी और ध्यान में बैठूँगी। ओनली अटेंडेड बाय नैरिसा हेयर, मेरे पास सिर्फ नैरिसा होगी। अनटिल हर हस्बैंड एंड माई लॉर्ड रिटर्न, जब तक कि उसके पति और मेरे लॉर्ड नहीं आ जाते। देयर इज़ अ मॉनेस्ट्री 2 miles ऑफ, 2 मील दूर एक मॉनेस्ट्री है। एंड देयर विल वी अबाइड, हम वहीं रहेंगे। आई डू डिज़ायर यू नॉट टू डिनाई दिस इम्पोजिशन, और मेरी इच्छा है कि तुम इस काम करने से मना नहीं करोगे। इम्पोजिशन, टास्क, कार्य। द विच माई लव एंड सम नेसेसिटी नाउ लेज अपॉन यू, जो कि मेरा प्रेम और किसी आवश्यकता के कारण मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। लॉरेंजो, मैडम, विद ऑल माई हार्ट आई शेल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। पोर्शिया, माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड, मेरे जो यहाँ के घर के नौकर हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो जानते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। एंड विल एक्नॉलेज यू एंड जेसिका इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेसेनियो एंड माई सेल्फ, और मेरी और बेसेनियो की जगह जेसिका और तुम्हें वो मास्टर और मिस्ट्रेस मानेंगे। एंड सो फेयरवेल, इसलिए फेयरवेल, टिल वी शैल मीट अगैन, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। लोरेंजो, फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड यू, आपकी यात्रा अच्छी हो, अच्छे विचार आपके मन में आए। जेसिका, आई विश योर लेडीशिप ऑल द हार्ट्स कंटेंट, आपके हृदय की सारी इच्छाएं पूरी हो, ऐसा जेसिका कहती है। पोर्शिया, आई थैंक यू फॉर योर विश, तुम्हारी विश के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। आई एम वेल प्लीज टू विश इट बैक ऑन यू, और ऐसा ही मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ। फेयर यू वेल जेसिका। जेसिका और लोरेंजो चले जाते हैं। पोर्शिया कहती है उसके सर्वेंट बाल्थजार को, नाउ बाल्थजार, एज आई हैव एवर फाउंड द ऑनेस्ट ट्रू, सो लेट मी फाइंड दिस स्टिल, जैसा कि मैंने हमेशा पाया है कि तुम बहुत ही ईमानदार और वफादार हो, ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि अब भी ऐसा हो। टेक दिस सेम लेटर, ये चिट्ठी ले जाओ। एंड यूज़ दाउ ऑल द एंडेवर ऑफ मैन इन स्पीड टू पार्डिया, जितनी स्पीड से तुम जा सकते हो, एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग कोशिश कर सकता है, उतनी स्पीड से तुम पार्डिया जाओ। पाडुआ हु यूज टू बी सेंटर ऑफ लॉ स्टडीज़, सी दाउ रेंडर दिस इनटू माय कज़न्स हैंड डॉक्टर बेलेरियो, और तुम देखो ये चिट्ठी तुम मेरे कज़न के हाथ में देना, डॉक्टर बेलेरियो। सो डॉक्टर बेलेरियो का मतलब वास्तविक उसने कोई PhD नहीं की हुई,
पर डॉक्टर का मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। एंड लुक वट नोट्स एंड गारमेंट ही डथ गिव दी, और देखना वो क्या नोट्स और कपड़े देता है। ब्रिंग देम आई प्रे दी, उनको ले आना। विद इमेजिन स्पीड अन टू द ट्रैजेक्ट, और जितनी जल्दी हो सके उस स्पीड से तुम आना। टू द कॉमन फेरी, उस कॉमन नाव से विच ट्रेड्स टू वेनिस, जो वेनिस तक आती है। वेस्ट नो टाइम इन वर्ड्स, शब्दों में कोई समय ना वेस्ट करते हुए। बट गेट दी गॉन, तुम जाओ। आई शैल बी देयर बिफोर दी, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगी। बाल्थाजार, मैडम आई गो विद ऑल कन्वीनियंट स्पीड। पोर्शिया, कम ऑन मैनेरिसा, आई हैव वर्क इन हैंड दैट यू येट नो नॉट ऑफ, वी विल सी अवर हस्बैंड बिफोर थिंक ऑफ अस। नैरिसा आओ, मेरे पास एक ऐसा काम है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, पर हम अपने पतियों को हमसे पहले देख पाएंगे। नैरिसा, शेल दे सी अस, क्या वो भी हमें जान पाएंगे। पोर्शिया, दे शेल, वो हमें देखेंगे नैरिसा, बट इन सच अ हैबिट, हैबिट का मतलब ड्रेस, एक ऐसी वेश में, दैट दे शेल थिंक वी आर अकम्पलिश्ड विद दैट वी लैक, कि वो सोचेंगे कि हमारे पास वो चीज़ है जिसकी हमारे पास कमी है, वो हमें पुरुष समझेंगे। आई विल होल्ड दी एनी वेजर, वेजर मीन्स शर्त, मैं तुमसे कोई भी शर्त लगा सकती हूँ। वेन वी आर बोथ अकाउटेड इक्विप्ड लाइक यंग मैन, युवा पुरुषों की तरह जब हम लोगों ने वेश धारण कर लिया होगा। आई विल प्रूव द प्रिटियर फेलो ऑफ द टू, उन दोनों में से ज़्यादा मैनली मैं दिखूंगा। यहाँ प्रिटियर का मतलब सुंदर नहीं है, मैनली है। दूसरा, गर्ल्स उस टाइम में एलिजाबेथन टाइम्स में तो लड़के ही लड़कियों का रोल अदा करते थे, तो ये बहुत ही कॉमन था शेक्सपियर के लिए कि वो बहुत सारी लड़कियों का वेश लड़कों के रूप में धारण कर देता था, उनको चेंज कर देता था, जिससे कि बॉयज़ कुछ टाइम के लिए नेचुरली एक्टिंग कर सके। और एक जो एलिजाबेथन ऑडियंस थे उनको ड्रामेटिक आयरनी बहुत पसंद थी, कि ऑडियंस को वो चीज़ें पता हो पर दूसरे लोगों को पता ना हो, करेक्टर्स ऑन स्टेज को पता ना हो। तो यहाँ करेक्टर्स ऑन द स्टेज को ये नहीं पता कि पोर्शिया एक लॉयर के रूप में, पुरुष के रूप में वहाँ है, पर ऑडियंस को ये पता है। तो यहाँ पोर्शिया कह रही है कि वो कैसे पुरुष की तरह बिहेव करेगी। एंड वेयर माई डेगर विद द ब्रेवर फेस, मैं अपनी छुरी को बहुत ही बहादुरी से धारण करूँगा। स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय विद द रीड वॉइस, और एक पतली सी आवाज़ में बात करूँगा उस लड़के की तरह जिसकी आवाज़ में बदलाव होना शुरू हुआ है, पर एक पुरुष की तरह वो गहरी नहीं हुई। टर्न टू मिन्सिंग स्टेप्स इनटू मैनलिंग स्ट्राइड, और छोटे छोटे कदमों की बजाय बड़े बड़े कदम लूँगा। स्पीक ऑफ फ्रेज लाइक अ फाइन ब्रैगिंग यूथ, और एक शेखी मारने वाले युवक की तरह युद्धों के बारे में बात करूँगा। फ्रे का मतलब लड़ाई। टेल क्वेंट लाइज, अजीब झूठ बोलूँगा। एंड हाउ ऑनरेबल लेडीज सॉट माई लव, कैसे सम्मानीय जो लेडीज़ थी उन्होंने मेरा प्रेम को पाने की कोशिश की। विच आई डिनाइन, जो मैंने मना किया। दे फिल सिक एंड डाइड, वो बीमार हो गई और मर गई। आई कुड नॉट डू विद ऑल, देन आई विल रिपेंट एंड विश फॉर ऑल दैट आई हैड नॉट किल्ड देम, और जब मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा तो मैं रिपेंट करूँगा कि मैंने उनको क्यों नहीं मारा। एंड 20 ऑफ दीज प्यूनी लाइज आई विल टेल, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो झूठ हैं मैं बोलूँगा। एंड दैट मैन शेल स्वेयर आई हैव डिसकॉन्टिन्यूड स्कूल अबाउट 12th month, जिससे कि जो दूसरे पुरुष हैं वो कसम खाएंगे कि अभी स्कूल से मुझे 1 साल ही हुआ है छुट्टी लिए। आई हैव विद इन माई माइंड 1000 रॉ ट्रिक्स ऑफ दीज ब्रैगिंग जैक्स विच आई विल प्रैक्टिस, मेरे मन में हज़ारों छोटी छोटी योजनाएँ हैं जो कि ये शेखी मारने वाले युवक, जैक्स युवक प्रैक्टिस करते हैं। नैरिसा, वाई शेल वी टर्न टू मैन, हम पुरुषों क्यों बन जाएंगे। पोर्शिया, 5 व्हाट आर क्वेश्चंस दैट इफ दाउ वर्ट नियर ए ल्यूड इंटरप्रेटर, बट कम आई विल टेल दी ऑल माई होल डिवाइस व्हेन आई एम इन माई कोच विच स्टेज फॉर अस एट द पार्क गेट, देयरफॉर हेस्ट अवे फॉर वी मस्ट मेजर 20 miles टुडे। सो नैरिसा सेज कि हम पुरुष क्यों बनेंगे, बट पोर्शिया इज उसको मजाक में लेते हुए कहती है कि वाई दे शुड टर्न टू मैन। सो इफ समवन इज नियर देम एंड ही इंटरप्रेट्स दिस क्वेश्चन in a negative manner, so it would be very bad, but she says I will tell about my plan in the coach. So girls, here we have done act 3 scene 3 and scene 4.